So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon, and it is a super exciting day today. आज मैं हूँ गुजरात में अहमदाबाद में और मैं खड़ा हूँ बायोटेक की फैक्ट्री के सामने. This is the place where the company Biotech started in India and now it has become a multinational, a global company. तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बायोटेक का जो आयरलैंड वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसका टूर दिया था. आज मैं आपको अहमदाबाद वाला which is the first manufacturing plant established by this company उसका टूर देने वाला. सो बेसिकली इस फैक्ट्री में या इस प्लांट में क्या मैन्युफैक्चर करा जाता है. तो बायोटेक कंपनी जो है बेसिकली ऑप्थेल्मिक कंपनी है. तो आंखों के ऑपरेशंस में अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स का यूज होता है. वो इम्प्लांट्स इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करे जाते हैं. बट रियली द मेन हाईलाइट ऑफ दिस कंपनी इज IOLs या इंट्राओकुलर लेंसेज. अब ये क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम कैटरैक्ट का या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो जब हम आंख से जो सफेद हो गया लेंस जिसमें मोतियाबिंद बन गया, जब हम उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं तो उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस या जिसको IOL कहते हैं उसको इम्प्लांट करा जाता है. तो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज IOLs या इंट्राओकुलर लेंसेज या जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आंख में जो लेंस डाले जाते हैं, दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस कंपनी. एंड मोतियाबिंद के भी अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं. मोनोफोकल डिजाइन है, मोनोफोकल प्लस डिजाइन है, EDOF डिजाइन है, मल्टीफोकल डिजाइन है, बाइफोकल डिजाइन है. तो अलग अलग तरह के जो लेंसेज हैं ये सारे इस कंपनी में, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर करे जाते हैं. तो थोड़ा सा अब हम अंदर चलते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है. काफी कुछ मैंने आपको आयरलैंड वाले प्लांट में पहले दिखाया भी था और आज अहमदाबाद वाला प्लांट दिखा रहा हूं. एंड अक्सर देखिए क्या होता है कि हमारे मन में, स्पेशली इंडियंस के माइंड में ये परसेप्शन होती है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो जुगाड़ करती हैं या उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी प्रोटोकॉल्स, वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते जितने इंपोर्टेड कंपनीज के होते हैं. दैट इज वाई अगर आप किसी भी इंडियन से पूछें कि आपके पास एक इंडियन प्रोडक्ट की चॉइस है और आपके पास एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की चॉइस है, सो बाय डिफॉल्ट एक इंडियन मेंटालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड होती है. इस तरह की परसेप्शन हमारी कंट्री में थोड़ा चलता है. बट आज के ये जो प्लांट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ISO सर्टिफिकेशन नहीं है. ISO मतलब जो इंडियन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. दीज प्लांट्स, ये वाला प्लांट हो गया, आयरलैंड वाला प्लांट हो गया, दीज प्लांट्स आर ऑल्सो CE जो यूरोप के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके साथ भी इंक्लाइंड है. क्योंकि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में यूज नहीं हो रहे, वो मोर देन 100 कंट्रीज, वहां हर जगह ये प्रोडक्ट बायोटेक के यूज हो रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहता हूं कि कितना स्ट्रिंजेंट, कितने क्वालिटी प्रोटोकॉल्स को सब कुछ ध्यान रख के, इनफैक्ट उससे भी एक स्टेप ऊपर जाते हैं इस कंपनी में. एंड कैसे एक क्वालिटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा जाता है फॉर द ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड. तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सब दिखाते हैं. हेलो राजेश जी. Hi, hello, welcome to Biotech. How are you? Thank you for giving me this opportunity. So I have Rajesh ji with me, Parimal ji with me, who are taking care of the research and development and product management in biotech. And देखिए, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इन वीडियोस का पर्पस सिर्फ ऑडियंस को एजुकेट करना नहीं है कि IOLs की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है. This also serves a broader purpose for the surgeons all around the world जो लाखों आंखों के डॉक्टर्स बायोटेक के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दैट इज फॉलोइंग द स्ट्रिंजेंट, द टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल्स व्हिच आर अवेलेबल एंड व्हिच आर एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. सो दिस इज अ बिग बूस्ट टू द मोरल ऑफ द सर्जन कि जो मैं प्रोडक्ट अपनी पेशेंट की आंख में यूज कर रहा हूँ, that is at the moment the highest quality which is available in the world. So sir, let's start and let us see how magic happens. Right sir? Let's go. Please welcome. So this is the entry to the manufacturing plant.
एंड इस समय मैं बैठा हूँ लक्ष्मण रेखा पे। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड सारे हमारे प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, मास्क, कैप्स, ग्लव्स, एप्रन, शू कवर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि कम से कम कंटामिनेशन फैक्ट्री के अंदर जाए। बिकॉज अंदर जो सारा काम हो रहा है ये एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हो रहा है। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आंखों के अंदर इम्प्लांट होने हैं। सो दिस इज द डोर बिहाइंड विच द IOL मैन्युफैक्चरिंग मैजिक हैपेंस। सो खुल जा सिम सिम, वी गो। तो अब ये जो लेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो सबसे पहले एक बटन है, ये बटन वो मटेरियल है जिससे हम लेंस बनाना चाहते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्रेलिक मटेरियल होते हैं, हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स आजकल अवेलेबल हैं। इस बटन पर कुछ मशीनें काम करती हैं और इस बटन में से ये एक लेंस का जो पीस है इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा बटन और इस पे हमने प्रोसेस करा जिसको हम कहते हैं लेथिंग एंड मिलिंग। इस प्रोसेस से हम इस बटन में से लेंस की शेप को काट के निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये लेंस कट के निकल चुका है। लेकिन ये जो लेंस है इसकी जो सरफेस होती है ये अभी थोड़ी सी रफ है, इरेगुलर है। तो अब इस लेंस को एक प्रोसेस में डाला जाता है जिसको कहते हैं पॉलिशिंग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिशिंग कैसे होती है। अभी मिलिंग, लेथिंग हम कैसे काटते हैं वो भी सारा दिखाऊंगा। तो पॉलिशिंग से कुछ इस लेंस को कुछ बॉटल्स में डाल दिया जाता है। उन बॉटल्स में कुछ हीट्स होती हैं और वो बॉटल्स रोटेट करती है और रोटेशन से, फ्रिक्शन की हेल्प से ये जो सरफेस है ये स्मूथ हो जाती है। अब इसके बाद इस लेंस को एक बार प्रॉपर्ली चेक करा जाता है, वेरीफाई करा जाता है कि भाई जो लेंस की पावर हमने कंप्यूटर में डाली थी और लेंस को हमने बनाया, क्या वही पावर निकली है? ऐसा तो नहीं है आधा पौना ऊपर नीचे हो गया। तो ये भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से हम लोग फॉलो करते हैं। अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो उन लेंसेज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक बारी लेंस वेरीफाई हो गया, श्योर हो गए कि जो हमने लेंस बनाना चाहते थे वही लेंस बन के निकला है, उसके बाद ये लेंस की पैकिंग हो जाती है और फिर आगे हॉस्पिटल में इसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कटिंग, जिसको मिलिंग एंड लेथिंग वाला स्टेप कहते हैं, वो कैसे किया जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिशिंग वाला स्टेप कैसे किया जाता है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चेकिंग होती है, जो वेरिफिकेशन होती है वो कैसे होता है और फिर फाइनली जो लेंस की पैकिंग होती है, लेबलिंग होती है, वो कैसे होता है। तो एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा। ये हो रहा है हमारा लेथिंग एंड मिलिंग वाला स्टेप एंड आप देख सकते हो एवरीथिंग इज रोबोटिक। यहाँ पे कोई हाथों की ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। एवरीथिंग इज कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंड रोबोटिक टू डिलीवर अ परफेक्ट प्रोडक्ट। आगे आपको दिखाता हूँ कि चेकिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो लेंस की पावर हमने बनानी थी वो ही पावर मैन्युफैक्चरिंग में निकली है। तो नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉटल्स हैं और इसके अंदर बीड्स और लेंसेस को मिक्स कर दिया गया और अब ये बॉटल्स 3-4 दिन तक रोटेट करेंगे। रोटेशन में ये जो बीड्स है ये लेंस की सरफेस को घिसेंगे, उसको हम लोग पॉलिशिंग कहते हैं और लेंस के ऊपर जो भी इरेगुलरिटीज है, जो रफनेस है, वो सारी स्मूदन आउट हो जाएगी। सो अब देखिए, जब हम लेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में और कुछ स्टैंडर्ड लेंस के डिजाइन्स जैसे मोनोफोकल, मोनोफोकल प्लस, ई-डॉक, मल्टीफोकल, ये डिजाइन्स अवेलेबल हैं। इट इज ऑल्सो अबाउट इनोवेशन
and research and development. So biotech company is not just manufacturing, it is also innovating. And कितने सारे patents फाइल करे हैं biotech company में for introducing newer designs of lenses. तो अभी राजेश जी मेरे को समझा रहे थे कि अब मोनोफोकल प्लस कैटेगरी को और ज्यादा मॉडिफाई करके उसको पेशेंट के आउटकम्स को और ज्यादा सुपीरियर हम कर पा रहे हैं. अब जिस रूम में मैं खड़ा हूं, दिस इज द वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन वाला रूम. अब ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये भी अलग अलग स्टेप्स पे होती है. पहले स्टेप पे लेंस की पावर को वेरीफाई करा जाता है. अगर पावर थोड़ा सा भी 1/4 भी ऊपर नीचे हो गई तो उस लेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. फिर इस लेंस के सर्फेसेस को एनालाइज करा जाता है, लेंस के कट्स को एनालाइज करा जाता है कि बिल्कुल परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं कोई आगे पीछे डिफेक्ट तो नहीं हो गया. अब लेंस की प्रॉपर्ली सफाई करी जाएगी, डीकंटामिनेट करा जाएगा और आगे इसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाएगा. तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूं, क्लीनिंग वाला स्टेप है. अब उसमें भी अलग अलग तरह की क्लीनिंग है, वो सारा आपको दिखाऊंगा. अब जिस रूम के सामने मैं खड़ा हूं, इस रूम को कहते हैं कंट्रोल रूम. यहाँ पे इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन का जो फाइनल स्टेप है उसको कंप्लीट करा जाता है और इसके आगे यहीं से आपका जो डीकंटामिनेशन या क्लीनिंग या जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है. सो आप देख सकते हैं अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रॉपरली पीपीई किट्स पहन के बैठे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मिनिमम से मिनिमम कंटामिनेशन इस रूम के अंदर जाए. तो ऑफ कोर्स हमें पूरा चेंज करना पड़ता है इस रूम के लिए. सो एट द मोमेंट हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं. और अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन हुई, फिर इसके आगे आपका स्टरलाइजेशन क्लीनिंग होगी. वो भी थोड़ा सा बाहर से मैं विंडो से आपको दिखाऊंगा कि क्लीनिंग का स्टेप कैसे करा जाता है. और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पैकिंग कैसे होती है और फाइनली इसको आगे कैसे हॉस्पिटल्स में डिलीवर करा जाता है. राइट, सो दिस इज द डोर. इसके पीछे सारा आपका वॉशिंग एंड स्टरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. एंड अलग अलग तरह की स्टरलाइजेशन पॉसिबल होती है. एक स्टीम या ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन होती है, फिर ETO स्टरलाइजेशन भी होती है, गामा रे स्टरलाइजेशन भी होती है. ऑफ कोर्स मैं अभी अंदर नहीं जा पा रहा बिकॉज पीपी किट मैंने नहीं पहना हुआ है एंड ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जस्ट टू मेक श्योर मिनिमम कंटामिनेशन अंदर जाए. बट यहाँ से आप थोड़ा सा अगर आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से डबल डोर्स को लगाया गया है कि इधर की हवा उधर ना जाए, उधर की हवा इधर ना आए. लेकिन अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है पैकिंग वाला स्टेप. तो ये पैकिंग एरिया है. यहाँ पे लेंस विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस, लेबल्स एंड ऑल द कार्ड्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे पैक करे जाते हैं और फिर इस प्रोडक्ट को आगे हॉस्पिटल पे डिस्पैच कर दिया जाता है. तो बस इस स्टेप पे जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. बट व्हाट आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट इज कि अभी जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया, जो पूरा टूर दिया मैंने आपको, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का दिखा रहा था मैं, विच इज IOLs या इंट्राऑकुलर लेंसेज, जिनको कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूज करा जाता है. बट दैट इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट जो बायोटेक मैन्युफैक्चर करता है. इसके साथ एक और बहुत डिफरेंट तरह के जो ऑकुलर इम्प्लांट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, इंक्लूडिंग इंट्रास्ट्रोमल रिंग सेगमेंट्स, including CTR, capsular tension rings, including phakic IOLs. So it's a huge factory. So कभी किसी और दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा CTR कैसे मैन्युफैक्चर करा जाता है, इंट्रास्ट्रोमल रिंग सेगमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, फेकिक IOLs कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं. बट अभी के लिए जो मैं आपको दिखाया है वो IOLs जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट सर्जरी में यूज होते हैं, उसका कैसे प्रोसेस रहता है. अलग अलग डिजाइन हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं, कैसे ये सारे प्रोसेस इकट्ठे होते हैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो 100 से ऊपर देश में इस प्रोडक्ट को यूज करा जा रहा है. विच ऑल स्टार्टेड एट दिस प्लेस इन अहमदाबाद 25 years back and today it stands as one of the strongest ophthalmic implants manufacturing companies of the world. So this you can see here, stacks and stacks of lenses. हजारों की तादाद में यहाँ पे लेंसेज हैं जो पूरे वर्ल्ड में डिस्पैच करे जाएंगे एंड ईच एंड एवरी लेंस विल मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, जिसकी आंख में
इसको इम्प्लांट करा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इंसाइट्स मिले होंगे कि एक ऑप्थेल्मिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काम कैसे करता है। अगेन आपके मन में इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।